कि वो कहते हैं कि हमें ये दिल हारने की बीमारी ना होती अगर आपकी दिल जीतने की अदा इतनी प्यारी न होती। जब अयोध्या में श्री राम राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री राम जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अबाध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे? इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। हिंदू धर्म में कई महान ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही एक महान ऋषि थे पुलस्त। इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुलस्त बड़े ही तेजस्वी और गुणवान थे। एक समय की बात है, पुलस्त हिमगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां खेलने आती थीं, जिससे पुलस्त जी की तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने कन्याओं से वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याओं ने श्राप के डर से वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन श्राप की बात से अनजान राजर्षि तृण बिंदु की पुत्री पुलस्त आश्रम में जा पहुंची, जहां महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। तृण बिंदु को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अपनी कन्या हविर्भुरवा का विवाह पुलस्त जी से करवा दिया। इस प्रकार हविर्भुरवा ने विश्रवा ऋषि को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केस के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय होकर असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के 10 पुत्र हुए, माली के 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु के डर से पाताल लोक में जाकर छिप गए। कई वर्षों बाद दैत्य सुमाली पृथ्वी लोक पर घूमने आया। वहां उसने कुबेर को देखा। कुबेर को देखते ही उसके मन में देवताओं को हराने का विचार आया। मनसा थी कि कैकसी और विश्रवा के विवाह के बाद एक शक्तिशाली पुत्र जन्म ले, जो कि सभी देवताओं का नाश कर दे। कथा के अनुसार कैकसी जब विश्रवा ऋषि से पहले महामुनि भारद्वाज की पुत्री इड़विड़ा के साथ हुआ, जिससे उन्हें वैश्रवण नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा हम इसका यक्षण करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे 2 जातियों में बट गए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।